अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम आपकी बुक का पॉइंट डिस्कस करेंगे विच इज़ 14.2 इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स के जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं तबई हालतें हैं, इनके दरमियान क्या क्या इंटर कन्वर्जेंस होती हैं, कौन कौन सी चेंजिंग्स होती हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा पॉइंट है, बट थोड़ा सा आपकी बुक वाले ने आपको लेंथी करके बताया, बट हम इसको बड़े सिंपल तरीके से कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें से आपके पास जो है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे होते हैं, ठीक है। आपने इसको ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है और आपको मैं जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे चलता रहेगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगी आपने इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और कुछ ऐसे चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने इस तीनों इनमें कन्वर्जन में याद रखने हैं, जिसको हम मेल्टिंग, बॉइलिंग और साथ में कंडेंसेशन कहते हैं। बहुत ईजी सा पॉइंट है, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि अगर आपके हाथ में आइसक्रीम वगैरह हो, बिकॉज आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में होती है तो वो लिक्विड बन जाती है ना, लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हम सिंपल क्या कहते हैं कि आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो रही है। हम ऐसे नहीं कहते कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, हम कहते हैं मेल्टिंग, बिकॉज मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। या किसी जगह पे बर्फ़ वगैरह पड़ी हो, आइस, तो वो लिक्विड बन रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो मेल्ट हो रही है। हम ऐसे नहीं कहते सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। एक्चुअली कन्वर्जन यही होती है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा होता है, बट हम उसको मेल्टिंग का नाम देते हैं। कौन कौन से शॉर्ट सवाल करने हैं, और अगर ये आपके पेपर में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में इसमें से आना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चन है, वो आपके साथ लेक्चर में डिस्कस होते रहेंगे। बट अगर ये लॉन्ग आ जाए तो इसको आपने किस तरीके से लिखना है, वो भी जो मैं आपको शॉर्ट बताऊंगी, बस तरीका बता दूंगी कि आपने उनको किस तरीके से पॉइंट्स में हेडिंग देकर लिखना है, ताकि आपका एक अच्छा लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। बाकी इसमें 90% चांस तो शॉर्ट क्वेश्चंस के ही हैं, तो आपने वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। द फिजिकल स्टेट जो तबई हालत है ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस की सब्सटेंस आप लोगों के पास एनी काइंड ऑफ मैटर दैट कंटेन्स मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो वजन भी रखती हो और जगह भी घेरती हो, हम उसको सब्सटेंस कहते हैं। कैन बी चेंज्ड बाय सिंपल हीटिंग। वो चेंज हो जाता है जब हम उसको सिंपल हीट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि हीट जो है वो इंक्रीज़ करती है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन की जो हेडिंग भी है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 4 की। एक्चुअल आपकी आगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। सो अगर आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपके एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप इसमें से आते ही शॉर्ट सवाल हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो यहाँ पर मैंशन भी है, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है हीट की वजह से, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेट होना शुरू कर जाते हैं। वाइब्रेट का मतलब होता है जैसे वो थरथराहट नहीं होती, कोई भी चीज़ जो है वो एक जगह पर रह के इस तरीके से मूव कर रही हो, तो वो शुरू हो जाती है पार्टिकल्स की। और साथ में क्या होता है, एट अ हायर फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी काफ़ी फिजिक्स में टर्म्स जो है वो काफ़ी मरतबा यूज़ हो रही होती है। वेव्स वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब जब हम उसको हीट देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड, एक्चुअली में उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो वो हाई होगी। इसी फ्रीक्वेंसी आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर, तो आप लोग फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी देख रहे होते हो कि हाउ पार्टिकल्स फास्ट वाइब्रेट, कि कोई पार्टिकल कितना तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो यही आप लोगों ने इसमें बस देख लेना। या सिंपल हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी कह रहे होते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको किस तरीके से याद करना है वो भी अभी आपके साथ एक बार आप बुक वाला देख लें, देन आपके साथ मैं वो भी डिस्कस करूँगी। बड़े आसान तरीके से आप इस टॉपिक को कवर आउट कर लेंगे। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर देयर वाइब्रेशनल मोशंस बिकम्स सो फास्ट। उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। डैट इट ओवरकम्स, और वो गालिब आ जाती है कोहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज वही फोर्सेज होती हैं अट्रैक्टिव, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेज होती है ना, जिससे कोई पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, जिनको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी देते हैं, जिसको हम कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं। एज अ रिजल्ट नतीजा आप लोगों के पास ये निकलता है कि सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। एट द मेल्टिंग पॉइंट, फिर इस मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन, ना सिर्फ वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ते हैं, बल्कि क्या होता है कि देयर अरेंजमेंट्स एज वेल, बल्कि उनकी अरेंजमेंट भी काफ़ी जो है वो तब्दील हो जाती है। देन आप लोगों के पास सॉलिड आपस में कोलैप्स होते हैं, टकराते हैं, एंड टर्न इनटू लिक्विड, और लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि आपको ये यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया भी गया है। कोई सॉलिड का क्यूब पड़ा हुआ है ना, और वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, उसमें से पानी जो है वो इस तरह नीचे की तरफ बह रहा है, गिर रहा है पानी। नेक्स्ट देख लें, हीटिंग अ सॉलिड। जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो काफ़ी गिर जाता है। इंक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड टेम्परेचर, और साथ में टेम्परेचर भी। डेट वीकेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही जो कैसी फोर्स है पार्टिकल्स के दरमियान वो वीक हो जाती है बिटवीन द पार्टिकल्स के दरमियान। फर्दर हीटिंग, जब हम फिर मज़ीद फर्दर हीट करते हैं सॉलिड को आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग, जबकि वो मेल्ट होना शुरू भी हो जाता है, डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इंस्टेड, जबकि ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट द मोमेंट, जितनी भी हीट एनर्जी हम उसको उस लम्हे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इज़ यूटिलाइज्ड, क्योंकि वो यूटिलाइज्ड हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ये था आपका बड़ा इजी सा पॉइंट, लेकिन इसको मज़ीद इजी और बड़े सादा अल्फाज में आपकी बुक वाले ने बहुत ही इसको ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आप लोगों के लिए। उसने ये क्लियर नहीं किया कि इस टॉपिक में क्या बताया गया और आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है। सो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस पॉइंट को प्रिपेयर करना। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसको हम सिंपल मेल्टिंग भी कहते हैं। आपने इसमें ये सबसे पहले देखना है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, एग्जैक्ट आपकी बुक की लाइंस हैं, बिल्कुल आप बेशक मैच कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी किया है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी, उसके पार्टिकल्स हीट जो है ना वो एनर्जी आप कह सकते हैं वो गेन कर लेते हैं। जाहिर बात है जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से उसके पास एनर्जी आएगी और उसके पार्टिकल्स वो एनर्जी गेन कर लेंगे एंड स्टार्ट वाइब्रेट फास्टर, और फिर बड़ी तेज़ी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे एट द सर्टेन टेम्परेचर। वही जैसे आपकी बुक वाले ने कहा था कि एक ख़ास टेम्परेचर पर, या फिर आपकी बुक में पार्टिकुलर टेम्परेचर का नाम दिया गया था। दोनों में से जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर और एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर दे ओवरकम द फोर्सेज, वो फोर्सेज पर ओवरकम हो जाते हैं। वही फोर्सेज मीन्स कोहेसिव फोर्सेज या सिंपल फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज, कोई एक भी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका। होल्डिंग देम टुगेदर, जिन्होंने आपस में फोर्सेज ने पार्टिकल्स को होल्ड किया होता है। तो सिंपल पूरे का पूरा जो आपका पहला पैराग्राफ है ये देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, फोर्सेज तक, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। आपकी बुक में इतना बनता है और जो मैंने वहाँ सेपरेट आप लोगों के लिए लिखा है वो भी तकरीबन ये सेम पॉइंट्स हैं। आपको जो इजी लगता है, जो मैंने लिखा है वो वाला या बुक वाला, बिकॉज वर्ड्स बिल्कुल सेम है, जो आपको ईजी लगता है आप वो ईजिली प्रिपेयर आउट कर सकते हैं। सो आगे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये देखें, एंड द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, और फिर सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। ये मेल्टिंग की आप लोगों के पास डेफिनेशन है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है। द टेम्परेचर एट विच इट अकर्स, और वो टेम्परेचर जिस पर ये अकर होता है, रोनुमा होता है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास दो डेफिनेशन है इस पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स सारे का सारा पॉइंट नहीं तैयार कर सकते तो एटलीस्ट आप लोगों ने ये मेल्टिंग और ये मेल्टिंग पॉइंट, ये दो डेफिनेशन लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, सो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें आपकी बुक के अंदर डियर स्टूडेंट्स, ये उसने यहाँ पर तो आपको मेल्टिंग पॉइंट का नाम दिया दिस टेम्परेचर पर, बट उसने ना मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट को मिक्सअप कर दिया और यहाँ पे कुछ उसने ना वो क्या कहते हैं खिचड़ी सी पका दी है। तो आप लोगों ने वही वाली कर लेनी है डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप सारा ये वाला करते हैं तो ठीक है, लेकिन डेफिनेशन आप एटलीस्ट वही कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट की, बिकॉज आपकी बुक में एज अ क्लियर वर्ड्स के अंदर नहीं बताया गया, तो अच्छा है कि आप वो कर लेते हैं। इस सारे पॉइंट को आपने किस तरीके से करना है सो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, ड्यूरिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग के दौरान द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर टी डिनोट करता है टेम्परेचर को, ठीक है, जो कैपिटल टी है। टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब क्या है, सेम है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आई है। अनटिल, जबकि द होल सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यही आपका टॉपिक था ना कि हमने सॉलिड को कन्वर्ट करना था किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। बिल्कुल आपकी बुक वाली सेम वही टॉपिक वाली हेडिंग्स वाली लाइन है, बस क्या याद रखना है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ये एमसीक्यूज में आ रहा होता है कि टेम्परेचर, बट ये तीनों केसेस में खैर टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट ये थोड़ी सी चेंजिंग आएगी ड्यूरिंग मेल्टिंग, देन हम देखेंगे ड्यूरिंग बॉइलिंग, देन हम देखेंगे ड्यूरिंग कंडेंसेशन, बट टेम्परेचर रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंजिंग्स हो जाएंगी इस लाइन के अंदर, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, तो वो सारी हम आगे चलकर देखते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यही था आपके पास इस सारे के सारे जो पॉइंट है, ये वाला सॉलिड इनटू लिक्विड वाला, जिसको आप मेल्टिंग का भी नाम देते हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, दो शॉर्ट सवाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास, और ये आपके पूरे का पूरा जो ऊपर वाला पैराग्राफ था उसको मैंने लिखा है। सो अच्छा रहेगा कि आप अगर ये वाला पैराग्राफ कर लेते हैं और बहुत ईजी कॉन्सेप्चुअल आपका जो है वो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आपके पास सेकंड पॉइंट डिस्कस किया गया है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कि जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी कन्वर्जन करते हैं, जिसको हम बॉइलिंग का भी नाम देते हैं।
अब देखें, अगर आपने अपने घर में या कहीं पर आपने कोई पैन के अंदर पानी वगैरह रखा है, आप उसको जब हीट देते हैं, ठीक है, बॉईल करते हैं, तो क्या होता है वो लिक्विड में से आपको थोड़ी सी भाप नज़र आती है, बिकॉज तब क्या होता है लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा होता है और आप क्या कर रहे होते हैं, बॉइलिंग कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, बॉइलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं और उसमें क्या होता है लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा होता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से आपके पास 3 शार्ट सवाल आ रहे होते हैं। एवेपोरेशन आ रहा होता है, बॉइलिंग आ रहा होता है, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा होता है और एक सेम जैसे यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस किया ना, वो वाला इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यूज आ रहा होता है। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कीप ऑन कमिंग आउट, वो हमेशा कमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की जो सबसे ऊपर वाली सर्फेस होती है वहाँ से वो ऊपर की जानिब उठते हैं, कमिंग आउट होते हैं एट ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर पर, एंड सच एन स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स का स्केप करना है मतलब वहाँ से उड़ जाना है, निकल जाना है, स्केप आउट हो जाना है फ्रॉम द सर्फेस, सर्फेस से, इस कॉल्ड इवेपोरेशन। ये आप लोगों के पास इवेपोरेशन होता है और ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन भी है, मैंने थोड़ी सिंपल वे में लिखी है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बुक्स वाला करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बुक्स वाला भी पहले रीड करवा रही हूँ, देन आप लोग जिस तरीके से करना चाहें वो है एटलीस्ट आप लोगों की अपनी चॉइस है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे, आप लोगों को ईजी लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। हीटिंग अ लिक्विड, जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं, इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और इसे हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए इसको आपने किस तरीके से करना है मैं आपको बता देती हूँ। सो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकंड पॉइंट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, जिसको हम बॉइलिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले इवेपोरेशन की डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, वो इसके सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं एट ऑल टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सेम एग्जैक्ट आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, लेकिन पता है आपके इस टॉपिक में आपकी बुक वाले ने क्या किया, तमाम तर चीज़ों को बड़ा अजीब तरीके से कर दिया, मतलब उसने मिक्सअप कर दिया। सो आपने इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाए। अब ये देखिए, हीट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इवेपोरेशन के बाद वाली आपकी बुक की लाइन है, जिसमें हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की उसको बढ़ाती है और तब क्या होता है इवेपोरेशन बढ़ जाती है। सो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हैं या बुक वाली लाइन भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट आई प्रेफर कि आप जो मैंने इसमें टॉपिक्स लिखे हैं आप वो करें, वो काफ़ी ईजी हैं और आपके पेपर में या टेस्ट वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हीटिंग द लिक्विड फर्दर, जब फर्दर पहले तो हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसपे सिंपल इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होती है। जब फर्दर हीट करते हैं तब क्या होता है, इंक्रीजेज द, सो यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है सो मच दैट इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर वीकेंड, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती हैं या जो कोहेसिव फोर्सेज होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, एक काफ़ी बड़े पैमाने पर। एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर क्या होता है कि जो बबल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड से खमिंग आउट, बाहर की तरफ आना एट अ रैपिड पेस एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पर क्या होता है इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी खैर बस सही है। वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग को, जिसको आप बॉइलिंग का नाम देते हो। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये आप लोगों के पास थी सिंपल बॉइलिंग और ये था बॉइलिंग पॉइंट। सो आप इसको मैंने सेपरेट डेफिनेशंस लिखी हैं, आप वो देख लेते हैं। बाकी जो 3 लाइनें हैं ये फिर वही सेम चीज़ें हैं जैसे हमने उस टॉपिक में देखा था कि इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा जब हमारे पास सिंपल जो लिक्विड है वो गैस में बदलेगा, बट किस में, ड्यूरिंग बॉइलिंग के दौरान। सो देख लेते हैं, ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है, जो आपकी इसी पेज, जो आपका पेज है बुक का 3, इसकी जो लास्ट वाली लाइन है ना उससे आगे फर्दर हीटिंग वाले से। और फर्दर हीटिंग क्या होता है, पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी एंड स्टार्ट फॉर्मिंग बबल्स इनसाइड द लिक्विड, और फिर वो बबल्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं बिकॉज पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं। सो आपने ये कर लेना है। देन बॉइलिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जिसमें सिंपल लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है थ्रू आउट द लिक्विड विद फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है, जिसमें लिक्विड के साथ साथ क्या हो रहा होता है, बबल्स की भी फॉर्मेशन हो रही होती है। विद का मतलब होता है साथ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो ये सिंपल सी बॉइलिंग की डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है एट विच लिक्विड वेपर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है बिकम इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर, जिसमें जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो मर्जी लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये आप लोगों के पास है बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर हम यहाँ तक देखें हमने इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं अभी तक डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे हैं, मैंने इस तरीके से ना इसको अंडरलाइन किया, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की। देन यहाँ पर हमने एक MCQs डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट पेज पर हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर ये इवेपोरेशन की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की है। देन ये वाली बॉइलिंग की जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, देन बॉइलिंग पॉइंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब अगर आपने इस वाले पॉइंट को तैयार करना है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू
गैस वाले को तो आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ जहाँ से आप इसको इजीली अपने माइंड में एज अ काफ़ी अच्छे से लाइक आप लोग इसको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। अब क्या था हमारे पास सिंपल, सबसे पहले इवेपोरेशन की आपने डेफिनेशन की, फिर हमने जब उसको हीट किया तब क्या हो रहा था, इवेपोरेशन बढ़ रही थी। फिर जब हमने उसको फर्दर हीट किया देन बबल्स बन रही थी, और बबल्स के बाद आप लोगों को बताया कि बॉइलिंग है, जिसमें आपने सेपरेट उसकी डेफिनेशन भी कर ली, देन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, और देन आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट प्रेशर वाला। सो यहाँ पर देखें एट बॉइलिंग पॉइंट जब हम हीट इज़ यूज्ड, ये करना है तो कर लें, देन आप लोग इसको यहाँ से स्किप आउट भी कर सकते हैं। चेंज हो रहा है लिक्विड इनटू गैस पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। मैंने इसको फिर से हाईलाइट किया बिकॉज ये चीज़ सेम है, और ये वाली भी चेंज लिक्विड इनटू गैस, जैसे पहले में हमारे पास क्या हुआ था, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ था जब हमारे पास मेल्टिंग हुई थी, अब हमारे पास बॉइलिंग हुई है जब चेंज हुआ है लिक्विड किसके अंदर, गैस के अंदर। सो यही था हमारे पास सिंपल सा इस पॉइंट में। लास्ट पॉइंट आपकी बुक का डिस्कस करते हैं जो और ज़्यादा ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और लास्ट वाली ये जो 4 लाइन्स है, मैं तो यही कहूँगी कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है एज अ MCQs इसमें से आना है तो आप वो कर लीजिएगा, इसको बेशक ना कीजिएगा। लास्ट पॉइंट 3 डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड। अब गैस ने लिक्विड में कन्वर्ट होना है, जिसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि व्हेन गैस इज कूल्ड, जब गैस को कूल करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, हम कूल कर रहे हैं ना, हीट तो नहीं कर रहे, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कम होगी, कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी दूसरे के करीब आ जाएंगे विद द सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उनके दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी मजबूत होगी बिटवीन देम एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर। और फिर काफ़ी जो है वो सूटेबल का मतलब होता है लोअर टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर पर दे इंक्रीज अट्रैक्शंस, उनमें जो अट्रैक्शंस है वो बढ़ जाएंगी। ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स सो क्लोज, तो जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे के काफ़ी करीब आ जाएंगे, एंड दे आर चेंज्ड इनटू लिक्विड फॉर्म, और फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। यही तो हमने करना है, हमने गैस को लिक्विड में बदलना है, और इसको हम कंडेंसेशन का कहते हैं। बाकी फिर वो यही आपके बताया, आपसे बुक की लास्ट लाइन में कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, इस तब्दीली के दौरान जो टेम्परेचर है गैस का रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये बात देखिए सब में सेम है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है अनटिल जबकि आप लोगों के पास गैस इज चेंज इनटू लिक्विड, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। आपकी बुक की लाइन, गैस किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में। प्रोसेस कौन सा आप लोगों के पास हो रहा है, कंडेंसेशन का, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। सो देख लेते हैं इसको। जो पहली आपकी बुक की लाइंस है उसमें आपकी बुक वाले ने आपको बताया कि व्हेन गैस इज कूल्ड, जब गैस को कूल करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, और मॉलिक्यूल्स काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। सो आपने यही करना है। देन आपकी बुक में कंडेंसेशन की डेफिनेशन डिस्कस की गई है, सो उसको देख लेते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट की है, कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है इन विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, जिसमें आप लोगों के पास जो गैस है वो सिंपल लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऑन कूलिंग आपकी चॉइस है, आप कर लीजिएगा, खैर ये ठीक है, नहीं तो आप इतनी भी डेफिनेशन कर सकते हैं। बाकी आपके पास वही है कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन सेम लाइक ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज ऑलवेज सिमिलर इन द 3 पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड अनटिल ऑल द गैस चेंज इनटू लिक्विड। ये भी आप लोगों के पास देखें सेम है, वही आपकी बुक वाला। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। बाकी आपको मैंने बताया है कि यहाँ से कंडेंसेशन की डेफिनेशन, देन आप लोगों के पास पीछे बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन करनी है, उसके साथ साथ मेल्टिंग की और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन करनी है, और ये MCQs के तौर पर। तो कितना ईजी सा ये पॉइंट था। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और आपका लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर भी हो चुका होगा। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।